सुंदरकांड श्री रामचरितमानस। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां कांड है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। यह कांड भगवान हनुमान की वीरता, भक्ति और पराक्रम का अद्भुत वर्णन करता है। इसमें हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज, लंका में उनका पराक्रम, रावण से संवाद और श्री राम को सीता माता की खबर देना प्रमुख घटनाएं हैं। सुंदरकांड को पढ़ने और सुनने से कष्टों का निवारण होता है और भगवान राम तथा हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी जैसे ही समुद्र में कूदते हैं, उन्हें रोकने के लिए मैनाक पर्वत आता है और विश्राम करने का अनुरोध करता है, परंतु हनुमान जी विनम्रता पूर्वक उसे प्रणाम कर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी आती है, जो नाग माता है और उन्हें भोजन बनाना चाहती है। हनुमान जी अपनी चतुराई से अपने शरीर को बड़ा और फिर छोटा कर लेते हैं और उसके मुंह में प्रवेश कर बाहर आ जाते हैं, जिससे सुरसा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। फिर सिंहिका नामक राक्षसी, जो छाया पकड़कर जीवों को निगल लेती है, हनुमान जी की छाया पकड़ लेती है। हनुमान जी उसे मारकर आगे बढ़ते हैं और अंततः लंका के पास पहुंच जाते हैं। लंका में प्रवेश और लंकिनी से भेंट। हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचते हैं, जहां लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही होती है। हनुमान जी को रोकने का प्रयास करती है तो वे उसे एक घूंसा मारते हैं, जिससे वो गिर जाती है और समझ जाती है कि ये कोई दिव्य शक्ति है। वह उन्हें लंका में प्रवेश करने की अनुमति देती है। लंका में सीता माता की खोज। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रावण के महल को देखते हैं। वे वहां सोने की चमचमाती नगरी देखते हैं और अलग अलग स्थानों पर खोज करते हैं। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां वे माता सीता को एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई देखते हैं। वे रावण के अत्याचार से दुखी हैं और भगवान श्री राम का ध्यान कर रही हैं। सीता माता और हनुमान जी का संवाद। हनुमान जी छोटे रूप में एक वृक्ष पर छिपकर माता सीता की दशा देखते हैं। रावण वहां आता है और माता सीता को धमकी देता है कि यदि वे उसे स्वीकार नहीं करेंगी तो वह उन्हें मार डालेगा। माता सीता किसी भी स्थिति में भगवान श्री राम के अलावा किसी और को स्वीकार करने से मना कर देती हैं। रावण के जाने के बाद हनुमान जी धीरे धीरे नीचे आते हैं और राम जी की मुद्रिका, अंगूठी माता सीता को देते हैं। वे भगवान राम का संदेश देते हैं और बताते हैं कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। माता सीता को विश्वास हो जाता है कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी का पराक्रम। माता सीता को आश्वस्त करने के बाद हनुमान जी बड़े रूप में आकर अशोक वाटिका को नष्ट करने लगते हैं। वे राक्षसों का संहार करते हैं। जब यह समाचार रावण को मिलता है तो वह अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, जिसे हनुमान जी मार डालते हैं। हनुमान जी और रावण का संवाद। रावण क्रोधित होकर अपने बलशाली पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को भेजता है। मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिससे हनुमान जी स्वेच्छा से बंध जाते हैं और रावण के दरबार में पहुंचाए जाते हैं। वहां रावण हनुमान जी का अपमान करता है, परंतु हनुमान जी निर्भीक होकर श्री राम की महिमा का बखान करते हैं। रावण के आदेश से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान जी लंका को जलाकर पुनः अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर उन्हें प्रणाम करते हैं और समुद्र लांघकर वापस श्री राम के पास लौट आते हैं। हनुमान जी का श्री राम के पास लौटना। हनुमान जी वापस आकर भगवान राम को माता सीता का संदेश देते हैं और उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। श्री राम हनुमान जी के कार्य से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। सुंदरकांड का महत्व और फल। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह भय, संकट और दुखों को दूर करता है। इसे नियमित रूप से पढ़ने से श्री राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। अंतिम प्रार्थना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह सुंदरकांड का संक्षिप्त विस्तृत रूप था, जिसमें हनुमान जी की वीरता, भक्ति और श्री राम के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा को दर्शाया गया है। जय श्री राम।